मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा हुक्का किंग सचिन सुशील कुमार सूरी। 3 करोड़ की निकोटिन लेस्ड हुक्का फ्लेवर सीज गोडाउन में रेड। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने इलीगल हुक्का ट्रेड पर सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली एयरपोर्ट ग्लिच अपडेट, सब ग्रेजुअली ठीक हो रहा है। 800 प्लस फ्लाइट्स के हंगामे के बाद अब सिर्फ 129 डिले। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA पर कल जो बड़ा टेक्निकल ग्लिच हुआ था उसका असर अब ग्रेजुअली कम हो रहा है। दिल्ली में मेजर ATC सिस्टम फेलियर, पूरे इंडिया में फ्लाइट्स डिस्टर्ब्ड। मुंबई एयरपोर्ट सबसे ज्यादा असर। दिल्ली की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC सिस्टम में मेजर टेक्निकल फेलियर आ गया है, जिससे पूरे इंडिया में फ्लाइट ऑपरेशंस डिस्टर्ब्ड हो गई हैं। VHP और बजरंग दल ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन पर एक्टिविस्ट पर असॉल्ट के अगेंस्ट संडे को गोरेगांव में प्रोटेस्ट का ऐलान किया। विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल के एक्टिविस्ट ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने वर्कर्स पर होने वाले एलिजिड असॉल्ट के खिलाफ संडे 9 नवंबर 2025 को गोरेगांव में बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। मुंबई साइबर फ्रॉड, रिटायर्ड टाटा हॉस्पिटल एम्प्लॉय को ठगा 75.5 लाख। 3 महीने की डिजिटल अरेस्ट, स्कैम में घर भी बेचा। एक 69 साल के रिटायर्ड टाटा हॉस्पिटल एम्प्लॉय को शॉकिंग डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसा लिया गया, जहां साइबर फ्रॉस्टर ने दिल्ली पुलिस के नाम पर उसको 3 महीने तक डराया और 75.5 लाख ठग लिए। GRP ने शुरू की सेंडहर्स्ट रोड के फेटल इंसिडेंट की जांच। रेलवे स्ट्राइक के दौरान कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठे। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP ने सेंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हुए ट्रैजिक इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जहां थर्सडे के रेलवे एम्प्लॉइज स्ट्राइक के बीच एक लोकल ट्रेन से टक्कर खाने से 2 लोग मारे गए। जहां थर्सडे के रेलवे एम्प्लॉइज स्ट्राइक के बीच एक लोकल ट्रेन से टक्कर खाने से 2 लोग मारे गए और 3 घायल हुए। ठाणे पुलिस ने पकड़ा फेक गोल्ड और टॉय करेंसी का किंग पिन। क्विक प्रॉफिट्स का लालच दे के लूटा 1.5 kg फेक गोल्ड और 1.2 लाख टॉय नोट सीज। ठाणे पुलिस ने एक बड़े फ्रॉड रैकेट को ढूंढ निकाला। एक 35 साल के आदमी को अरेस्ट किया गया, जो फेक गोल्ड बार्स और टॉय करेंसी नोट्स के नाम पर लोगों को ठग रहा था। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक का कन्वॉय मीरा रोड में रोका गया। कांग्रेस लीडर्स ने ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक का ऑफिशियल कन्वॉय को मीरा रोड में रोक दिया गया। कांग्रेस लीडर विजय पाटिल और भूमिपुत्रा संगठन प्रेसिडेंट सुशांत पाटिल के द्वारा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बाबा सिद्दीकी की पत्नी ने मुंबई पुलिस पर लगाया आरोप, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के लेट लीडर और फॉर्मर MLA की हत्या के केस में उनकी विडो शहजीन जियाउद्दीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है। मुंबई मेट्रो फेयर हाइक, लोकल ट्रेन ज्यादा सस्ती है, मेट्रो का सफर होगा महंगा। नई अंडरग्राउंड मेट्रो को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन अब ये रिस्पांस कम हो सकता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट मेट्रो का फेयर बढ़ाने की तैयारी में है। 30 साल बाद मुंबई पुलिस के हाथ आया चोर। मुंबई पुलिस ने एक 30 साल पुराने थेफ्ट केस के एक्यूज्ड को फाइनली हाथ लगा लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने नवी मुंबई के वाशी में फेक वोटर एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाए गए बड़े आरोप। अमित ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रोमिनेंट लीडर ने वाशी में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, जिसमें नवी मुंबई की वोटर लिस्ट में फेक और एरोनियस रजिस्ट्रेशंस को हाईलाइट किया गया। सरकार नागरिक को हल्के में लेती है। वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA पर अटल सेतु पर सरफेसिंग काम शुरू होने पर कड़ा आक्रोश जताया। महाराष्ट्र की सीनियर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने MMRDA पर सख्त सवाल उठाए हैं, जब 21.8 किलोमीटर लंबी सी लिंक अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर रीसरफेसिंग काम शुरू हुआ है, जो इनॉग्रेशन को लेस देन 2 साल बाद नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अपने कानूनी और पुलिसिंग प्रणाली को डिजिटल और सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए राज्य ने जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक 958 EFIR और 12,398 0 FIRs दर्ज किए हैं। अलवी कोस्टल रोड 60% कंप्लीट। अटल सेतु और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच का मेजर लिंक जल्दी रेडी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अलवे कोस्टल रोड ने 60% फिजिकल कंप्लीशन का माइलस्टोन पार कर लिया है। ये रोड 5.80 किलोमीटर कोस्टल स्ट्रेच प्लस
0.90 किलोमीटर एक्सेस रोड का कॉम्बिनेशन है जो अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ डायरेक्ट लिंक करेगा। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। 200 करोड़ की जमीन सिर्फ 3 करोड़ में लाई। विजय वाडेतिवार ने प्रताप सरनायक पर बड़ा जमीन घोटाला आरोप लगाया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया हंगामा शुरू हुआ है जब कांग्रेस के नेता विजय वाडेतिवार ने स्टेट के शिवसेना यूबीटी लीडर प्रताप सरनायक पर भूमि घोटाले का खुला आरोप लगाया है। MMRDA ने अटल सेतु पर फेज वाइज रिसरफेसिंग शुरू किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के सुपरविजन में लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और स्मूथ राइड का वादा। मुंबई का लैंडमार्क सी लिंक ब्रिज अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लॉन्ग, जिसका ऑपरेशन जनवरी 2024 में शुरू हुआ था, अब एक इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस फेज में आ गया है। MMRDA ने इस ब्रिज पर फेज वाइज रिसरफेसिंग का काम शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया। ट्रैवल के बीच इंडिया की प्रगति और सफाई पे दी सलाह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इवेंट में हिस्सा लिया जहां उन्होंने 4 नई वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया और उसके बाद ट्रेन कोच के अंदर स्टूडेंट्स और स्कूल किड्स से इंटरैक्ट किया। केरला सरकार ने ओईसी विद्यार्थियों के लिए 200 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड एलोकेट किया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में बड़ा पुश। केरला सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें अदर एलिजिबल कम्युनिटीज ओईसी दर्जे के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 200 करोड़ का एक्स्ट्रा एलोकेशन अप्रूव किया गया है। बरसात नहीं पर खेल रुका। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम 50-20 में लाइटनिंग प्रोटोकॉल लगाने पर गेम टेम्पररी रुक गया। 50-20 मैच के दौरान जब बारिश नहीं थी तब भी खेल अचानक रुक गया। रीजन था लाइटिंग का थ्रेट। मैच ऑफिशियल टीम ने एक्शन लिया और खेल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। मलाड ईस्ट में ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस ड्राइव। समीर वानखेड़े ने दी यूथ को नशा मुक्त भारत की मैसेज। मुंबई के कुरार एरिया में एक ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई जिसका मेन फोकस था बढ़ते हुए सब्सटेंस अब्यूज को रोकना और यूथ को नशा मुक्त जीवन की तरफ मोटिवेट करना। आरएन कूपर म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स पर भयंकर असॉल्ट। अगर जल्दी एक्शन नहीं हुई तो स्टेट वाइड एजिटेशन। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के कैजुअलिटी वार्ड में एक गंभीर घटना हुई। रेजिडेंट डॉक्टर्स लाइफ सेविंग सीपीएम दे रहे थे तभी एक पेशेंट के अटेंडेंट ने अचानक विदाउट प्रोवोकिंग अटैक कर दिया। गुड न्यूज फॉर मीरा भाईंदर। प्रताप सरनायक ने दहिसर टोल प्लाजा रिलोकेशन की डेट 13 नवंबर तक फिक्स की। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक ने कंफर्म किया है कि दहिसर टोल प्लाजा को उसकी करंट लोकेशन से रिलोकेट किया जाएगा और इस काम का डेडलाइन 13 नवंबर रखा गया है। इन्फ्लुएंसर ओरहान अवध रमानी औरी ने वायरल वीडियो में झक्कास कहकर दुनिया को हिला दिया। इंटरनेट सेंसेशन औरी, जिसका असली नाम ओरहान अवध रमानी है, ने एक वायरल इंस्टाग्राम क्लिप में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 2 डॉक्टर्स झक्कास कहकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। बीसीसीआई और मोहसिन नकवी पीसीबी एसीसी ने एशिया कप 2025 ट्रॉफी विरोध मामले पर बातचीत शुरू की। इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज जीती थी लेकिन ट्रॉफी अवार्ड सेरेमनी में जूरी कपल था क्योंकि इंडियन टीम ने ट्रॉफी पाकिस्तान की एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से लेने से मना कर दिया था।